जो अभी अजय श्रीवास्तव जी ने सवाल उठाया, मुद्दा उठाया कि जापान के साथ यही बात हो रही थी, लेकिन ये हुआ कि हम लोग उसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए। वो स्किल नहीं आया जिससे उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को हम कर पाएँ। अब क्या बदल गया है कि हम इस मार्केट को फुलफिल कर पाएंगे? जोशी नहीं, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, वो जापान वाली स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग है। जापान का बाजार अलग था, ये बाजार अलग है। और उसके अंदर जैसा कि अब देखा आ रहा है कि क्योंकि ये निश्चित रूप से परेशानी आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड। हमारे ट्रेड फैसिलिटेशन उसके बाद में काफी हुआ है। उसके बाद में आप देखो हमारे लॉजिस्टिक्स में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, उससे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आई है। और ये बात सही है कि अनलेस वी आर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव तो आपके लिए कोई भी बाजार नहीं है। एफटीए कैन ओनली फैसिलिटेट, बट अल्टीमेटली सरकार कैन नॉट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज टू बी डन बाय द एक्सपोर्टर्स देमसेल्व्स। तो ये तो एक्सपोर्टर को करना। रल्हान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। रल्हान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। रल्हान साहब, मैंने यही कहना है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो एक्सपोर्टर के ऊपर नहीं लगता है। ये एक्सपोर्टर के ऊपर, दो एक्सपोर्टर्स के जो लिए वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन जब क्यूसीओ लगता है तो जब हम लोकल मार्केट में भी थोड़ा माल बेचते हैं तो सरप्लस ऑफ एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हम बनाते हैं एज पर दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूके और अमेरिका, एंड दे हैव द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। मेरे ख्याल में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आंख बंद करके नहीं लगाने चाहिए। इसके लिए पहले सोचो, प्रोडक्ट इसके स्पेसिफिक, लिए और ये देखो कि क्या ये एक अलग स्टाफ। मुद्दा है। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं डोमेस्टिक किसी ने मार्केट में बेचते उठाया हैं तो था, अलग इसलिए अलग मैंने बेंचमार्क बोल यहाँ दिया। पर। हाँ, नहीं, आपने अच्छा किया बताया, ये ज़रूरी था। नरेश कौशिक साहब जुड़ गए हमारे साथ वापस से। कौशिक साहब, अभी हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि यूके के बाज़ार में भारतीय प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर जाएं, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट जाएं, उस स्केल के जाएं, उसके लिए भारत कितना तैयार है। मैं यूके की तरफ से पूछूं तो यूके में भारत के प्रोडक्ट को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात कर लें या फिर स्केल की बात करें तो? देखिए, भारत में के प्रोडक्ट का धीरे धीरे स्तर यहाँ अच्छा हो रहा है। अब अगर बाकी एशियाई देशों की तुलना करें, चीन ने बहुत तरक्की की है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने में। लेकिन जो भारत के जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं एशिया में, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनके मुकाबले भारत के प्रोडक्ट यहाँ ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और उस लिहाज से यहाँ ब्रिटेन में असल में क्वालिटी का बहुत महत्व है। इसीलिए यहाँ अमेरिका के साथ जो ठीक से अभी एग्रीमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, एक मिनी डील होके चुका है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका बहुत सारे अपने इंफीरियर क्वालिटी के, खासकर फूड प्रोडक्ट यहाँ भेजना चाहता है, जिसके लिए ब्रिटेन तैयार नहीं है। इसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन के साथ भी अमेरिका की यही समस्या है। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी क्वालिटी को वो और आगे बढ़ाए, ताकि वो और जो यूरोपियन देशों की जो का जो माल है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस देश में एंटी ब्रेक्सिट माहौल है। तो यहाँ पर इस समय बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यूरोप में वापस जाना चाहिए, लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी कहता है कि नहीं, ये ब्रेक्सिट हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो भारत के साथ जो ये समझौता हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम ब्रेक्सिट के अलावा भी हम बड़े देशों के साथ में संबंध बेहतर कर सकते हैं और अच्छा डील कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है। और भारत इस डील से जो यहाँ ब्रिटेन में जो और कई चीजें आने वाली हैं, जो जैसे हम विस्की की बात तो बहुत कर रहे हैं, यहाँ ब्रिटेन की विस्की यहाँ जाएगी, स्कॉच विस्की भारत में काफी पसंद की जाती है। लेकिन भारत की वाइन
जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पर आजकल बन रही है, वो ब्रिटेन में इस ट्रेड डील के बाद आएगी। इसी तरह से गोवा की जो फैनी है, केरल की जो टोडी है, वो भी यहाँ आई। उसके बारे में तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि भारत में इस तरह की चीजें बनती हैं, इस तरह का लिकर बनता है, इस तरह का अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जो जो भारत में से यहाँ पर आ सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मशीनें, अब जैसे ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि भारत कारें ब्रिटेन में निर्यात करेगा। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस ट्रेड का एक हिस्सा है, ट्रेड डील का, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत से यहाँ आएंगे। यानी अब एक तरह से भारत एक छोटे स्तर पर ही सही चीन को चुनौती दे रहा है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम ये सोच ही नहीं सकते थे कुछ समय पहले तक कि भारत के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे, जबकि इस ट्रेड डील के बाद में बहुत सारे आएंगे। और भारत को जो फायदा होगा, जिसके लिए अमेरिका में थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है और ट्रंप पर दबाव बढ़ सकता है, जो एयरबस और जो यहाँ की जो इंजन वाली जो बनाने वाली जो कंपनी है रोल्स रॉयस, उसके साथ जो बात हो रही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत जो मेक इन इंडिया में जो डिफेंस प्रोडक्ट बना रहा है, जो हवाई जहाज अपने युद्धक विमान जो बनाने जा रहा है, उसमें इनका काफी योगदान होगा। तो अब अमेरिका में ट्रंप पर दबाव पड़ेगा कि वो भारत के साथ में एक अच्छा डील करें, भारत पर दबाव ना डालें। एक अच्छा एंगल है। हाँ, ये भी एक अच्छा एंगल है कि यूके के साथ डील का यूएसए पर भी दबाव यहाँ पे बनेगा। इस पर आऊँगा। अजय श्रीवास्तव साहब, आपने ड्यूटी स्ट्रक्चर का स्टडी किया होगा। अभी ड्यूटी घटने से पहले और ड्यूटी घटने के बाद भारतीय प्रोडक्ट यूके के बाज़ार में कितने कॉम्पिटिटिव रहेंगे, चीन के मुकाबले, बांग्लादेश के मुकाबले, ताइवान के मुकाबले? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के टैरिफ्स बहुत लो होते हैं। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के टैरिफ हाई रहते हैं, बाकी सबके काफ़ी लो रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्टली ज़ीरो हैं, फार्मास्यूटिकल्स मोस्टली ज़ीरो हैं। एग्रीकल्चर के टैरिफ अधिक रहते हैं, लेबर इंटेंसिव के अधिक रहते हैं। तो ऐसा मैंने शुरू में कहा कि आधे प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी ज़ीरो में जा रहे हैं। बाकी जो आधे प्रोडक्ट हैं उसमें लेबर इंटेंसिव में ड्यूटी 6% से 20% तक है। तो इन सबको फ़ायदा होगा, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर, सबको फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने कहा कि वो डेवलप्ड कंट्री हैं तो हाई क्वालिटी गुड्स। और दूसरा, जो लास्ट ईयर एक यूके गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो उन्होंने कहा जो इंडियन गारमेंट और टेक्सटाइल बनाने की प्रोसेस है उसमें बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है और वो अनसस्टेनेबल है। तो हमको इंडिया से जो ये सब चीज़ें आएंगी उनके हमें रोक देना चाहिए या टैक्स लगाना चाहिए। तो वो सब इशू डिस्कस नहीं हुए हैं एफटीए, वो अलग के इशू हैं। तो अभी के हिसाब से हमको मिल गया है, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट जाएंगे। लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी या कुछ और फैक्टर आ जाते हैं बीच में तो हमको डील करना पड़ेगा, चैलेंज होगा। हाँ जी हाँ। तो ये तो बात रही। हाँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आगे चलकर शो में डिस्कस करूंगा। एक तो ऑटो सेक्टर को लेकर के, हमारे जैसे एक नरेश कौशिक साहब ने कहा कि हमारे ऑटो ईवी गाड़ियां वहां पे जाएंगी, लेकिन वहां की भी गाड़ियां हमारे यहाँ आएंगी और हाई एंड गाड़ियाँ आएंगी, 1500 सीसी से नीचे वाले भी कुछ गाड़ियाँ आएंगी। ये कितना बड़ा कंसर्न हमारे इंडस्ट्री के लिए होगा। और दूसरा, जो हम लोग इसमें जो सर्विस सेक्टर में जो एक बड़ा हिस्सा है इस एग्रीमेंट का, उससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा, इस पर